और साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार भारद्वाज अड्डा पर। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एडवांस मैथ्स का टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, जिसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, और अभी हम इसे टॉप पर लेकर चलेंगे एक नए सेशन में, और एक अच्छी वीडियो, एक अच्छे लेवल की क्लास बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप सभी साथ दें और पुरानी वीडियोज़ पे भैया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा यार, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे अब तो बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में पूरक कोण वाला प्रोग्राम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो पूरक कोण के लिए हमने क्वेश्चन किया था एक। अब मैं दूसरा एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि यदि कोसेक 30 प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 1 हो तो अल्फा का मान बताओ, ठीक। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी साथियों, एक बार देखने की कोशिश करें आप कि कितना आनंद आएगा इस क्वेश्चन को करने में। कि देखो, कॉसेक और कॉस, इन दोनों में से किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं उधर। तो देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ कि कॉसेक 30 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस सेक होता है। तो देखिएगा, कॉसेक 30 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सेक अल्फा। मैंने आपको बताया था शायद कि कॉसेक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। इसका मतलब है कि देखो 30 प्लस अल्फा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब देखिएगा 30 प्लस का 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 30, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा कि 2 अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब अल्फा जब 30 डिग्री आ गया है, ये तो है देखो पहला। अब मैं इस कॉसेक को भी तो लेके जा सकता था उधर। तो देखो करते हैं सेकंड तरीके से कि कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन कॉसेक 30 प्लस अल्फा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो देखिएगा, कॉस अल्फा बराबर साइन 30 प्लस का अल्फा, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 30, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। किसी से भी कर लीजिए आप, दोनों से आपका उत्तर समान आएगा, ठीक है। उतारिए, स्क्रीनशॉट लें फटाफट, तुरंत, बहुत आनंद आएगा, जल्दी से लें। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि देखो tan 2 थीटा दे रखा है, tan 4 थीटा दे रखा है। एक के बटे में कोई सा भी ले जाऊं तो देखिएगा tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 4 थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो tan 2 थीटा 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा और cot थीटा क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब देखिएगा 2 थीटा प्लस का 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखिए 6 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। बोलो राधे राधे। दूसरा भी कर सकते हैं हम इसे कि देखो tan 4 थीटा को इधर रख लीजिए, तो क्या कर दीजिए 1 अपॉन tan 2 थीटा। तो
फिर ये हो जाएगा देखो tan 4 थीटा बराबर का cot 2 थीटा। तो देखिएगा 4 थीटा प्लस का 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे नौजवान हो, क्या आ जाएगा 15 डिग्री। बोलो राधे राधे, बहुत आनंद आएगा। उतारो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। एक ही एकदम रोचक क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम, ये तो हो गया पूरा कोण आपका, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूले वगैरह आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, देन उसके बाद उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फॉर्मूलों के बारे में देखते हैं। हमने आपको बताया था शायद कि भाई साइन थीटा का और कोसेक थीटा का गुणा करते बन आता है, कॉस थीटा सेक थीटा गुणा करते बन आता है, टेन का और कॉट का गुणा करते बन आता है। साइन निकालना हो तो 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक निकालना हो तो 1 साइन थीटा होता है। अगर कॉस थीटा निकालना है तो 1 सेक थीटा होता है, अगर सेक थीटा निकालना है तो 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर आपको देखो टेन थीटा निकालना है तो 1 कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा निकालना है तो 1 टेन थीटा होता है। मैंने ये भी बताया था कि साइन का पूरक कॉस होता है, टेन का पूरक कॉट होता है और सेक का पूरक कोसेक होता है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला को डिस्कशन करते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1। कितना होता है 1। अब देखो मैं अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ तो देखिए विद्यार्थियों, जो स्क्वायर लगा हुआ है इसकी जगह यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या नहीं आई आपको, ठीक है। अब अपन अगर इसे दोबारा डिस्क्राइब करना चाहें कि सर देखिएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट में, भाई देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक ये बन गया आपका। ये तो कब बना, जब हमने cos थीटा को दूसरी तरफ पक्षांतरण किया, ठीक है। अब बात करते हैं जब cos थीटा को पक्षांतरण कर दिया, अब एक बार बात करते हैं कि जब अपन sin थीटा को पक्षांतरण करें तो देखो दूसरी साइड में कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा cos थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगी, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकलेगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, cos थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। क्या निकलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक अगर किसी विद्यार्थी को परेशानी है तो वो मुझे एक बार बता सकता है कमेंट बॉक्स में, भैया बताएं ज़रूर एक बार कि सर हमें इस चीज़ में यहाँ परेशानी आई है, उसका समाधान किया जाएगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा आप लोगों को। 1% अगर समस्या है तो मुझे आप बताएं। देखो हमने यहाँ जो प्रयोग किया वो क्या प्रयोग किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या प्रयोग किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है तो आप एक बार उनका योग कर दीजिए और एक बार उनका क्या कर दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। बोलो राधे राधे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं दूसरा फॉर्मूला डिस्कशन करता हूं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं भैया, इनसे बनेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनते हैं। चलिए देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 होता है। हम इसे डैश कैप करके ले जाते हैं नीचे। यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। भाई इधर माइनस का है, उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब देखिएगा यहाँ से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर टेन की वैल्यू निकालूं, देखो टेन को इधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस में आ जाएगा ना। तो देखिएगा
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसका मतलब एक तो यही बन गया, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में सेक थीटा प्लस का 1 और क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का 1। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेक थीटा प्लस का 1 और सेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब देखो, अब इस फॉर्मूले को और कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब देखिएगा मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है, 1। अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालूं कि देखो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर मैं यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से डायरेक्टली कि यदि सेक थीटा और टेन थीटा प्लस की वैल्यू दे रखी है तो माइनस निकालना है, माइनस दे रखा होगा प्लस निकालना है। कैसे क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चंस आपको एक एक करके आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। ठीक है, ये हो गए आपके दो फॉर्मूले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर अगला फॉर्मूला तीसरा वाला बताता, तीसरा फॉर्मूला क्या कहेगा आपका। चलिए देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब मैं कॉट स्क्वायर को निकालूं यहां से तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखिएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक, वही कंडीशन चल रही है जो पिछले वाले फॉर्मूले में थी। फिर एक बार मैं इसको दोबारा लिखूंगा, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का 1। तो देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। ठीक है, इसका मतलब देखिएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और देखिएगा दूसरा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब कहने का है कि अगर माइनस वाला निकालना है तो प्लस वाले को 1 के बटे में रखो, अगर प्लस वाला निकालना है तो माइनस वाले को 1 के बटे में रखो। अब आप कहेंगे सर कि कैसे काम चलेगा, कैसे पता चलेगा, करना क्या है, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चंस, देखिए इसके क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मान होगा।
देखो भैया एनटीपीसी, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन वाले एग्जामों में भी आ चुका ये क्वेश्चन, और बहुत बार आता है और स्टूडेंट से गलत ही करके आता है, सही उससे बनता ही नहीं है कि सही करना क्या है, सही होगा कैसे। तो भैया देखो प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला पूछा है, तो माइनस वाला क्या होता है, 1 के बटे में रख दो प्लस के मान को, उत्तर आ जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जैसे देखिएगा, जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ कि यदि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर दे रखा है 1/5 हो, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा का मान होगा, का मान होगा। ठीक है मेरे प्यारे जवानों, तो देखो माइनस का मान दे रखा है, प्लस वाला निकालना है, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1/5 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे विद्यार्थियों, 5 आ जाएगा। बोलो राधे राधे, क्या आ जाएगा, 5। उतार लो, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, तुरंत तुरंत उत्तर निकालना है, फटाफट रख दो उत्तर आ जाएगा। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बहुत आनंदित क्लास आने वाली है, ये समझ लो, बहुत मजा आएगा यार। तुम लोग तो लाइक और शेयर ठोक दो दबा के, बहुत आनंद आएगा। देखो बताओ इससे सरल मिलेगा क्या कुछ, भाई इससे आसान मेरे पास तो है नहीं है, उसके लिए कुछ और सीखना पड़ेगा। जैसे देखो अगला फिर क्वेश्चन देखो कि यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4/7 हो, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। जस्ट क्या करना है, माइनस दे रखा प्लस पूछा है, उल्टा कर दीजिए 7/4, तो देखो 4 एकम 4, 3/4। बोलो राधे राधे, क्या आएगा, एक सही 3/4 आ जाएगा। जैसे देखिएगा अगला कि यदि कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा बराबर 11/4 हो, तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बच्चों, ध्यान करें, प्लस दिया है माइनस पूछा है, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4/11। बोलो राधे राधे, श्याम मिला दे। भैया ध्यान दें, बहुत ही आनंदित है कि यदि आपको प्लस वाला दे रखा माइनस वाला पूछा तो 1 के बटे में रख दो, यदि माइनस वाला दे रखा प्लस वाला पूछा तो 1 के बटे में रख दो। ठीक है यार, एक बार लाइक कर दो यार सब लोग जितने भी देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो। अगर टेक्निक अच्छी लगी है तो भैया लाइक तो बनता है यार आप लोगों का, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है यार, फिर तो कोनो मज़ा नहीं आया। देखो चलो ये हो गई बात आपकी कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोटेक थीटा, सेक, टेन, कॉट, कॉसेक, सबके बारे में बात हो गई ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे की चीज़ों को देखते हैं। एक बात और होती है भैया कि देखो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा, और भैया कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे भैया कॉट थीटा। ये भी लिख लीजिए भैया, किधर कॉर्नर में लिख के छुपा लीजिए, काम आएगा। तो निकला छुपा रुस्तम, ठीक है ना, गर्दा उड़ा दे ले बाड़ू। अब तो अभी गर्दा उड़ेगा, देखना तुम लोग क्लास में, बहुत सारा आनंद आना है। चलो क्वेश्चन देखिए, यदि r साइन थीटा बराबर 1 तथा r cos थीटा बराबर √3 हो, तो √3 tan थीटा प्लस 1 का मान होगा। फटाफट देखिए, कोशिश करो निकालने की, अगर निकल जाए तो। निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, निकलने में दिक्कत थोड़ी देगा, निकालना तो भैया पड़ेगा तुमको।
नहीं निकालो तो कैसे काम चलेगा। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है कि देखो ये आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है। अगर देखिएगा आर साइन थीटा बराबर 1 मैंने 1 मान लिया, आर कॉस थीटा बराबर √3 मैंने मान लिया 2। भैया पहले वाले में दूसरे वाले का डिवाइड कर दीजिए, तो देखो आर साइन थीटा बटे में आर कॉस थीटा बराबर 1/√3। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा मेरे विद्यार्थियों, टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। और टेन थीटा की वैल्यू उठा के अगर इधर रख दें तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, √3 × 1/√3 और प्लस में 1, √3 से √3 तो 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बहुत आनंद आ रहा है, उतारते जाओ फटाफट फटाफट, एकदम गर्दा उड़ डालेगा, बस खतरनाक आएगा, बिल्कुल मजा आएगा भाई साहब। भाई साहब थोक के भाव मजा बिक रहा है, ये समझ लीजिए आप लोग, बस लपकने वाला होना चाहिए। चलो भैया बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 आगे बढ़ जाओ। चलिए बहुत शानदार भैया, आनंद आ रहा है, ये समझ लीजिए एकदम बहुत बढ़िया। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 7 cos थीटा तथा y बराबर 9 sin थीटा हो तो x² / 81 x² / 49 प्लस y² / 81 बराबर क्या होगा। चल फटाफट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ही कितना बड़ा दे दिया है मास्टर वाह, पता नहीं मास्टर वाह कितना बड़ा बड़ा सवाल करा रहा है आज तो। अरे लेकिन भैया बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल, समझ लीजिएगा। चलो देखो, अब आपको दिख रहा है ना कि देखो इधर x के बटे में 7 लेकर आऊं तो क्या बच जाएगा cos थीटा। इधर देखो y के बटा में 9 लेकर आ जाए तो क्या बच जाएगा sin थीटा। अब अपने को x का स्क्वायर चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो ना दोनों साइड का। तो देखो दोनों साइड स्क्वायर करने पर, तो देखो स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा x² बटा 49 बराबर का cos² थीटा। ये हो जाएगा देखो y² अपॉन का 81 बराबर sin² थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको और इसको जोड़ना है, क्योंकि देखो सवाल में क्या दे रखा, जोड़ने का जुगाड़ दे रखा है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखो x² बटा में 49 प्लस का y² बटा में 81 बराबर क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस का sin² थीटा। बोलो राधे राधे। आया कि नहीं आया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि x² अपॉन का 49 प्लस y² अपॉन का 81 बराबर क्या होता है 1 होता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। उतार लो जल्दी जल्दी उतार लो, फटाफट उतार लो, लपक लो, बहुत आनंद आएगा, जल्दी लपक लो। हाँ भैया, जय हो भैया, राधे भैया राधे। चल भैया जल्दी जल्दी आ जाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जल्दी से आ जाओ भैया। देखो लाइक करने में कंजूसी मत करो भाई तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को मैंने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, आप लोग ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को हो क्या जाता है, बीच बीच में कहाँ चले जाते हो, क्या करने लग जाते हो। भैया कौनो मालिक है या नहीं है तुम्हारा। चलो चलिए देखिएगा,
अगला क्वेश्चन देखें कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का मान होगा। चलिएगा, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको लग रहा होगा कैसे करना है यार, समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा वाला सवाल दे दिया है मास्टर, पता नहीं क्या करवा के छोड़ेगा जी मास्टर। अरे भैया कछु नहीं करना है तुमको, देखो गुणा पेल दो फटाफट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 का गुणा इधर करेंगे, देखो 5 का साइन थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 का गुणा उधर करेंगे 4 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा। देखो 4 साइन थीटा इधर छोटा इधर बड़ा, इधर उठा के ले आओ, इधर माइनस का ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो 5 साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा बराबर देखिएगा 4 कॉस थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन थीटा बराबर आएगा 9 कॉस थीटा। तो देखिएगा साइन थीटा के बटे में क्या ले आए, कॉस थीटा को ले आए, बराबर में 9 बचा। भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या है 9। बस अब क्या दिक्कत है, टेन ही तो निकालना था हमको, टेन रख दीजिए उधर उठा के। देखो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 और टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 बोले तो क्या हो जाएगा, देखो 9 का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1। 81 प्लस का 1 और 81 माइनस का 1, तो देखिएगा 82 बटा में 80, 2 से काटेंगे तो 41/40। तो क्या हो जाएगा 41/40। बोलो राधे राधे। बहुत आनंद आने वाला, बहुत सारा आनंद आने वाला है। जल्दी जल्दी उतारते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बहुत आनंदित क्लास होने वाली है भैया, जल्दी जल्दी उतार लो फटाफट। चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यदि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो तथा टेन थीटा बराबर अंडर रूट में देखिए 6 प्लस 6 इनफाइनाइट हो तो सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। चलिएगा फटाफट कोशिश करिएगा निकालने की, निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो कोनो बात नहीं है। भाई देखिए आप एक चीज देखिएगा, ये वाला जो है ना, ये हम घातांक करनी में पढ़ाते हैं। घातांक करनी कहती है कि जब अंडर रूट में कोई संख्या दे रखी है प्लस या माइनस, तो उसके हम लगातार फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3। अगर सवाल प्लस वाला होता है तो बड़ा वाला उत्तर होता है, अगर सवाल नेगेटिव वाला होता है तो छोटा वाला होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3। तो देखिएगा यहाँ से क्या पता चला, टेन थीटा बराबर कितना आ गया 3। पूछ किसका मान रहा है, सेक स्क्वायर थीटा का। भैया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला, ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस का, और 10 का मान कितना दिया है 3। तो देखिएगा 1 प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 10। बोलो राधे राधे। बताओ फॉर्मूले काम आ रहे कि नहीं आ रहे, आप लोगों को जो भी फॉर्मूले लिखा है काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो बताओ बिना काम की चीज़ तो कभी लिखा ही नहीं है। चलो फटाफट जल्दी जल्दी उतारते जाओ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बहुत आनंद आएगा पूरी क्लास देखने में आपको। हाँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार और रोचक क्लास होने वाली है भाई साहब आपकी। आप भी ये कह जाओगे कि हाँ गुरुजी वाकई में आपने पढ़ाया कुछ। बहुत आनंद आएगा, देखते जाओ तुम तो लोग।
लोग वाग देख ही नहीं रहे, पता नहीं काहे नहीं देख रहे हैं। हाँ जल्दी जल्दी देखते जाओ तुम लोग, बहुत आनंद आने वाला है भाई साहब। चलो अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो नोट और लिखाते हैं आपको। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नोट लिखेंगे, सही है ना। कि यदि a प्लस का b बराबर 90 डिग्री तथा a बराबर 2b हो तो साइन 2a साइन 2b का मान होगा। साइन 2b का मान होगा, मान निकालना मैं सिखा दूंगा कि 30 क्या होता है, 50, 45 क्या होता है, 60 क्या होता है, 90 क्या होता है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। भाई देखो आपको दिख रहा है कि a प्लस में b बराबर दे रखा है 90 डिग्री और a किसके बराबर दे रखा है 2b के, तो रख दीजिए इधर। तो देखो 2b प्लस का b बराबर 90 डिग्री, तो देखिएगा 3b बराबर 90 डिग्री है तो b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और b 30 डिग्री आ गया तो इधर रख दीजिए उठा के, तो क्या हो जाएगा देखिएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। कितना होता है √3/2। बोलो राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है भाई साहब, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा भाई साहब, बहुत मजा आ रहा। चलो देखिएगा एक और क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही रोचक और बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल गया है, देखते जाओ, तुम्हारे लिए सवालों की झड़ी लगी हुई है यार, तुम देखो तो सही एक बार। यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा का मान होगा, का मान होगा। चलिए बहुत शानदार सी बात है। चलिए देखिए, अब आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बराबर क्या दे रखा है a/b। अब क्या हो तो क्या सवाल, देखो कॉस थीटा का मान b और साइन थीटा का मान a, रख दो उधर उठा के। देखो a इंटू ए माइनस b इंटू बी डिवाइडेड बाई a इंटू ए प्लस का b इंटू बी, तो क्या हो जाएगा देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बहुत ही आनंदित, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनमोहक क्लास बन चुकी है भैया ये तो, ठीक है। चलिएगा भैया, बहुत 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 आनंद आया है, बहुत ही प्यारा मज़ा आ रहा है, ये समझ लो। आप लोग भी ये कह रहे होंगे कि हाँ भाई आज तो हमें लगा कि हमने क्लास में कुछ सीखा है। चलो अब आगे की कहानी समझते हैं। देखो आगे की कहानी देखते हैं कैसी रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आनंदित, बहुत ही मज़ेदार क्लास हो गई है। देखिए नोट कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया हो तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। भाई देखिए कि साइन को और कोस को जोड़कर क्या लेके आ रहा है, वो 2 लेकर आ रहा है। इसका मतलब साइन का मान भी 1 होगा और कोसेक का मान भी 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री होता है। क्योंकि अब आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन 90 का मान भी 1 होता है और कोसेक 90 का मान भी 1।
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो बात बताए, अगर नहीं आई तो कोनो दिक्कत ना है। दूसरा देखो कि यदि कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो भैया थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तीसरा देखिएगा कि यदि टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1 होगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। मैं आपको एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूं कि साइन 90 का मान और कोसेक 90 का मान एक होता है। कोस 0 का मान और सेक 0 का मान एक होता है। और टेन 45 का मान और कोट 45 का मान भी कितना होता है? एक होता है। बोलो राधे राधे। उतारो जल्दी फटाफट, बोलो राधे राधे। बहुत शानदार, बहुत ही मज़ेदार, मतलब एकदम यादगार और एकदम रोचक सेशन हो गया भाई साहब ये तो, ये समझ लो आप, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये समझ लो। चलो अब मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? चलिए टेबल बनाते हैं, क्योंकि आपको वैल्यूज़ रटनी पड़ती हैं, तो उससे बेहतर है कि आपको मैं टेबल बना दूँ। देखिए टेबल सीख लीजिए एक बार, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये समझ लो आप ये कहोगे कि हाँ सर वाकई में मज़ा आया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, ठीक है? तो देखिएगा टेबल ड्रॉ करनी है अपने को, थोड़ा सा लाइन वन खींच लेते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए बहुत, मतलब ये समझ लो एक बार अगर मैंने सिखा दी ना आपको भाई साहब, तो फिर उसके बाद तो तुम भूलने वाले नहीं हो, गारंटी के साथ में। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, यही तो होते हैं। मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए, देखो यहाँ आपका आएगा कोण, यहाँ आएगा आपका रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, रेशियो में क्या क्या होता है? देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है? अब देखिए यहाँ आपका आएगा 0 डिग्री, यहाँ आपका आएगा 30 डिग्री, यहाँ आपका 45 डिग्री, यहाँ आपका 60 डिग्री और यहाँ आपका 90 डिग्री। अब देखो हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैंने मान लिया ये 0, ये 1, ये 2, दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पर, देखो 0 1 2 3 4, दिख रहा होगा साइज सबको या नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है? सब में 4 का डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है? सब पे अंडर रूट लगा दीजिए, इतना काम आप सब विद्यार्थी कर लेंगे ना, ठीक है? अब क्या दिक्कत है? अब तो बस हो गया सॉल्यूशन। देखो 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, तो साइन 0 का मान 0। 1/4 है, 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, और 4 का क्या होता है? 2। 2/4 तो देखो 1/2 हो जाएगा, तो 1/√2 आएगा। ये देखो √3 होगा ऊपर तो, और 4 का क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। भाई 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो पूरक का मतलब क्या हुआ? जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है, ठीक है? तो देखो उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0।
अभी क्या देख रहे थे अपन कि भैया साइन में कॉस का भाग देने पर टेन आ जाता है, तो देखो जीरो में 1 का भाग देंगे तो जीरो, इसमें इसका भाग देंगे तो 1/√3, इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो √3 आएगा, और जीरो का 1 में भाग देंगे तो अनंत आएगा। और देखिएगा टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो फिर उल्टा लिख दूं, देखो उधर से अनंत √3 1/√3 जीरो। सेक थीटा क्या होता है, कॉस को जस्ट उल्टा कर दीजिए, एक को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, और जीरो को उल्टा करते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। और भैया सेक और कॉसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं, पूरक। तो देखो अनंत 2√2 2/√3, और ये क्या इधर 1। बोलो राधे राधे। आया कि नहीं आया आनंद, देखो आया कि नहीं आया, बहुत मजा आ गया होगा। मैं अगेन एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए कि भाई देखो ये तो आपका रेशियो हो गया, ये आपके कोण हो गए। सबसे पहले इधर 0 1 2 3 4 मानेंगे, मान लिया, ठीक है। फिर सब पे अंडर रूट लगा देंगे 4 का भाग देके। देखो 0 और 4 है, 4 का भाग 0 में देंगे, 0 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0, 1/4 है, 1 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 1 आता है, 4 का करेंगे तो 2 आएगा। 2/4 है तो काटने के बाद 1/2 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट सॉल्व करके 1 आ गया, 2 का क्या होगा अंडर रूट 2। देखो ऊपर 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा। तो ये साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉस का साइन में भाग दे दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस को उल्टा कर दीजिए, और इसका इधर उल्टा कर दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत आनंद, बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, मज़ा आने वाला है, ये समझ लो। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही रोचक क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। भैया लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करो यार आप लोग। देखो आप लोग अगर लाइक और शेयर करने में कंजूसी करेंगे, आपका प्यार अगर मेरे ऊपर नहीं बना रहेगा तो कैसे मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो और एक धमाकेदार और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।